कई बार ऐसा देखा जाता है कि लोग आपस में लड़ाई होने के बाद एक दूसरे को धमकी देते हैं कि मैं तुझे देख लूँगा, तुझे बर्बाद कर दूँगा, तेरी रेपुटेशन ख़राब कर दूँगा। या फिर घर में ही वाइफ का हस्बैंड को धमकी देना कि पेरेंट्स को छोड़कर मेरे साथ चल कर रहो, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। या फिर गर्लफ्रेंड का धमकी देना कि मुझसे शादी करो, नहीं तो मैं तुम्हें एक्सपोज कर दूँगी या फिर आत्महत्या कर लूँगी। तो इस केस में आपको क्या करना है, आज इस बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इसकी लीगल रेमेडीज़ क्या हो सकती हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल लीगल लिबर्टी 365। सेक्शन 503 ऑफ आईपीसी क्रिमिनल इंटिमिडेशन। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को उसकी बॉडी, प्रॉपर्टी, रेपुटेशनल लॉस से रिलेटेड धमकी देता है या कोई ऐसा कार्य करने के लिए कहता है जिसके लिए वह लीगली बाइंड नहीं है, तो ऐसी धमकियां भारतीय दंड संहिता की धारा 503 के तहत इंडियन पीनल कोड सेक्शन 503 ऑफ आईपीसी के अकॉर्डिंग क्रिमिनल इंटिमिडेशन, आपराधिक अभित्रास के अंतर्गत आती हैं। इसके लिए उस व्यक्ति को आईपीसी की धारा 506 के तहत 2 साल की सज़ा व जुर्माना हो सकता है या फिर दोनों ही हो सकता है। यदि आपको धमकी जान से मारने की या ग्रीवियस हर्ट करने की, गंभीर चोट पहुंचाने की दी गई है तो वहाँ पे 7 साल तक की सज़ा व जुर्माने का प्रावधान है। नाउ इट इज़ वेरी क्लियर कि धमकी देना एक क्रिमिनल ऑफेंस है। धमकी देना मीन्स किसी को अपनी बात मनवाने के लिए धमकाना, उसको ये धमकाना कि तुम्हारी प्रॉपर्टी डैमेज कर दूंगा, तुम्हारी रेपुटेशन ख़राब कर दूंगा, या फिर घर में ही हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे को धमकी देना। वाइफ का ये कहना कि मेरे लिए ज्वेलरी परचेज़ करो, मेरे लिए प्रॉपर्टी परचेज़ करो, अदरवाइज़ मैं आत्महत्या कर लूँगी, तुम्हें डाइवोर्स दे दूँगी। या फिर हस्बैंड का वाइफ को धमकी देना, ये सभी एक क्रिमिनल ऑफेंस। इस तरह की धमकी से बचने के लिए क्या रेमेडीज़ हैं वो देख लेते हैं। तो यदि आपको नेक्स्ट टाइम ऐसी कोई भी छोटी मोटी या बड़ी धमकी मिलती है तो आपको सबसे पहले एटलीस्ट एक बारी कोशिश करनी है कि साथ में बैठकर या फिर फैमिली के कुछ मेंबर्स को लेकर इस मैटर को सॉल्व किया जा सके। और यदि ऐसा नहीं होता है तो आपको पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस को इसके लिए इन्फॉर्म करना है और एक एप्लीकेशन देनी है कि मुझे इस व्यक्ति से खतरा है। उसके बारे में पूरी डिटेल पुलिस को बतानी है। सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी। यदि कोई आपको आत्महत्या करने की धमकी देता है और वो आत्महत्या करने की कोशिश करता है तो ये भारतीय संविधान के अनुसार एक दंड है जिसके लिए उसे 1 साल तक की सज़ा हो सकती है। प्लस सेक्शन 115 ऑफ एमएचए एक्ट 2017 के तहत उसे गवर्नमेंट से रिहेबिलिटेशन भी दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये प्रिज्यूम किया जाता है कि उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसीलिए वह ऐसे कदम उठाने के लिए मजबूर हुआ। अब यदि कोई सच में ही आत्महत्या की धमकी देने के बाद आपकी वजह से या किसी कारणवश आत्महत्या कर लेता है तो यहाँ पर अबेटमेंट टू सुसाइड का केस चलेगा, जिसमें 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। इसमें यह माना जाएगा वह आपके प्रोवोक करने से या उकसाने से आत्महत्या करने के लिए विवश हुआ, पर पुलिस यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करेगी। यदि आप दोषी पाए जाते हैं तो ही आपको सज़ा होगी, अदरवाइज बरी कर दिया जाएगा। सेक्शन 306 ऑफ आईपीसी उस समय चर्चा में और अधिक आ गया जब एक बेहद फेमस एक्टर ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी और इस केस में कोई भी सुसाइड नोट नहीं मिला। सो यदि कोई भी सुसाइड नोट नहीं मिलता या फिर कोई सुसाइड नोट मिलता है और उसमें किसी का नाम मेंशन है तो वह व्यक्ति जिसका नाम मेंशन है उस सुसाइड नोट में तब तक दोषी नहीं माना जाएगा जब तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन में यह साबित नहीं हो जाता कि उसकी वजह से ही मृत्यु हुई है। इस केस में एक्टर के फादर ने उनकी गर्लफ्रेंड और अन्य 5 लोगों पर अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस दर्ज करवाया। अपार्ट फ्रॉम दैट सेक्शन 503 ऑफ आईपीसी के अकॉर्डिंग यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, चाहे वह सुसाइड हो या फिर उसकी नेचुरल डेथ हो, कोई भी ऐसी बातें करना जिससे कि उस व्यक्ति की मान सम्मान में हानि हो, तो यह भी एक दंडनीय अपराध है। यदि किसी की अननेचुरल डेथ होती है, सपोज किसी का मर्डर हो गया या एक्सीडेंट में वह मारा गया या फिर एनिमल अटैक हुआ या सर्जरी के समय हॉस्पिटल में उसकी डेथ हो गई, तो इस तरह के केस में इन्वेस्टिगेशन सेक्शन 174 ऑफ सीआरपीसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में किसी को देख लेने की धमकी दी जाती है तो यह गैर जमानतीय अपराध होगा, मीन्स नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा। ऐसी धमकी देने वाले को न्यायालय से ही जमानत मिलती है। सेक्शन 503 एंड 506 से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस लॉ भी है। 26 अप्रैल 2019 को विक्रम जौहर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा था कि सिर्फ गंदी गाली देने को धमकी नहीं माना जा सकता।
अगर कोई किसी को गाली देता है या फिर उसके लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है तो आईपीसी की धारा 506 के तहत उसको दंडित नहीं किया जा सकता है। हालांकि गाली देने और अभद्र भाषा के इस्तेमाल करने के खिलाफ आईपीसी की दूसरी धाराओं में कार्यवाही की जा सकती है। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप अवेयर फॉर योर राइट्स एंड एंजॉय लिबर्टी।